सुग्रीव की, युवराज अंगद की। आवत देखा अपनी देखा यह तो दस्कंदर का भाई घर आ रहा है। हमें लगता है रावण ने कोई स्वांग रचा है। ये नाथ मुझे यह लगता है कुछ नया स्वांग है गया हुआ। बैरी का भ्राता आता है गंभीर वेद है छुपा हुआ। रजनीश्चर सब मायावी है, सीधा न समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं क्या मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दो इसे। अरे भी बंदरों से बंदी करवा लो इसको। भाई को बंदी समझा यहाँ घबरा कर आएगा रावण। सीता माँ को दे जाएगा इसको ले जाएगा रावण। नहीं सका सुग्रीव। जो निर्मल है जो सुचल है को पाता है। चालाक पंजी धूप छली कब मेरे संग आता है। सच्चा साथी है जो सब प्रकार से आदत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरी सलामत है। जब शर्म आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा लक्ष्मण जैसा समझोगा। जो सच्चा है समदर्शी है वही जन मुझको प्यारा है। वही मुझसे मिल सकता है जिसने अपना
बनाया है। केवल निर्मल मन निश्चल मन वाले ही मेरे सम्मुख आ सकते हैं। चला याद मुझे पर चित मैं खूब भीतर से पर वह प्रेमी है अनुरागी है आया दर्शन के कारण से प्रभु की है कुछ सेवा ताज चाहता है कुछ इसके आशा से आया हो लंका का राज चाहता हो। सभी उसे ले आते हैं वह साथ हमारे आएगा अपना तो महालाभ ही है घर का भेद मिल जाएगा। विभीषण जी बताइए आप यहाँ लंका में कैसे आ गए? हे हनुमान जी महाराज, जय श्री राम। महाराज जी, मेरी जो व्याकुलता थी, जो मन इतने समय से व्यथित था, वह आपको देख के स्वतः ही प्रसन्नित हो गया है। और आपको याद होगा कि जब आप लंका में आए थे माता सीता की सुध लेने, और जब लंका में हाहाकार मचा के आप गए, उनसे पहले मैंने अपनी एक विनती आपके समक्ष रखी थी कि कभी ऐसा संभव हो सके, कभी इस निश्चय कुल में जन्म लेने वाले विभीषण के भाग्य जगे तो मुझे आप श्री राम के शरणागत करें। हाँ, वो तो याद है। चलिए मैं आपको प्रभु श्री राम जी के पास ले चलता हूँ। जी जी प्रभु, आपका जीवन पर्यंत हर जन्म में मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी रहूंगा। प्रभु श्री राम। प्रभु प्रभु आपको देखिए, मैं अपने आप को और अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा निश्चय कुल में जन्म लेना ही मेरे भाग्य को उसे करने के समान था। ये लंकेश कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में तो सभी प्रसन्न तो है, बतलाओ मुझे मैं प्रस्तुत हो क्या इच्छा है, क्या है। सजन हो करो लंका में कैसे रहते हो, किस तरह धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो।
सब हाल कहो अपने मन का, मेरा स्वभाव ही ऐसा है सच्चा साथी हूँ सज्जन का। आप कुशल तो हैं, आपके लंका में सभी तरह की कुशलता तो है। आप हमें ये बताइए कि आप इतने ज्ञानवान होकर उस लंका में राक्षसों के बीच में जीवन निर्वाह किस तरह से करते हैं? आप अपने दिल की सारी बातें हमसे कह डालिए, कुछ भी न छुपाइए, क्योंकि मैं आपसे सखा भाव से पूछ रहा हूँ, यह मेरा स्वभाव ही है। वह दास बड़ा बड़भागी होगा जिसका आप जैसा स्वामी होगा प्रभु। प्रभु, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको देख के बताने के लिए मेरे पास कुछ रह नहीं गया। मैं लंका का आप हाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो लंका का हाल, लंका नगरी में माता सीता को छोड़ के किसी का हाल न सही है और ना ही सही रहने वाला है। प्रभु, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब मुझे हनुमान जी महाराज मिले थे तो मैंने भी उन्हें अवगत कराया था कि आज तक मैं इस लंका नगरी में राक्षसों के बीच में उसी प्रकार से रह रहा था जिस प्रकार से इन 32 नुकीले दांतों के बीच में यह जीवा रहती है। प्रभु, मैंने एक सूक्ष्म प्रयास किया कि मैं रावण को, जो मेरा महाभिमानी रावण है, भाई है मेरा, मैंने प्रयास किया कि मैं उसको समझाऊं और समझा के उसको उसकी विद्वता का, उसकी त्रिकालदर्शिता का, उसकी पंडिताई का, उसके हर प्रकार के जो ज्ञान अर्जित किया है सब कुछ मैंने उसको सिखाने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह बिल्कुल अपने अहंकार में चूर्ण हो रखा है। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, काम और क्रोध की भावना राजाओं को सारे गुण हर लेती है, राजाओं को रंग बना देती है। उसी प्रकार से प्रभु श्री राम, उसने मेरे समझाने पे मुझे बहुत कुछ सुनाया और लात मारकर मुझे लंका से भगा दिया। और प्रभु, उसी प्रकार से उसके बाद फिर मैं भ्रमण करते हुए विचलित मन होके आपकी शरण में आया हूँ। और प्रभु, मैं चाहता हूँ, क्योंकि जिसका आप जैसा स्वामी होगा, जिसका रघुकुल पति जो प्रभु श्री राम है, अगर वो मुझे अपने चरणों में ले लेते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ प्रभु। यदि आप मेरी शरण आए हैं तो मैं शरण आए हुए को कभी नहीं त्यागता हूँ। भैया लक्ष्मण, तुम जाकर सागर से जल ले आओ, मुझे विभीषण का राज्याभिषेक करना है। लंकेश, मैं आपको लंका का राजा घोषित करता लंका प्रतिवीरा कह जल
लग जग जाती अति अनाथ दोष हे लंकापति और इसकी मोहब्बत मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी प्रभु। हो लंकापति किसकी उधापति बतलाओ अब क्या करना है इस चरपट दस संघर्ष से किस तरह लड़ाई करना है। अगर तो पार करने की कोई युक्ति हो तो हमें बतलाइए। प्रभु प्रभु जब वानर सेना हमारे पास अगणित है तो हमको किसी भी पुल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं।